हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के। ऑलरेडी एक वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ क्विज़ का ही, वो आप एमसीक्यूज़ का प्लीज़ चेक कर लीजिएगा उसको, क्योंकि उसमें एक लेवल अप करके ही मैं सारे एमसीक्यूज़ लेकर के आऊँगी। और जितने भी इस चैप्टर के हैं जहाँ से भी रहेंगे वो सारे मैं लेकर के आऊँगी। आप यहाँ से सारे एमसीक्यूज़ लगा सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। Which among the following was not an economic cause of first war of independence 1857? तो which was not, ओके यहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि not लगा है कि क्या लगा हुआ है। तो इसका ऑप्शन है ruin of trade and Indian handicrafts, poverty stricken peasants, India become an agriculture colony of the British, introduction of the Enfield rifles। तो कौन सा वाला था इसका ऑप्शन? इसका था ये आपका एनफील्ड राइफल्स वाला, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स, इसी की वजह से हुआ था ना। बट ये इकोनॉमिक कॉज ऑफ पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक कॉज ऑफ फर्स्ट वॉर पूछ रहे हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉज नहीं है एनफील्ड राइफल वाला, ये आपका रिलीजियस में आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सब्सिडरी अलाइंसेस? ठीक है, सब्सिडरी अलाइंसेस में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है वो देखनी है। द किंग्स वर्चुअली लॉस्ट देयर पावर्स, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड डलहौजी, द किंग्स हैड टू मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एट देयर कॉस्ट, दे हैड अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन देयर कोर्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट होगा इसमें जो करेक्ट होगा? ठीक है, तो देखते हैं। आपका इसमें देखना है कि कौन सा नहीं अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा यहाँ पे? आपका होगा लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये आपकी की थी वेलिजली ने, लॉर्ड वेलिजली ने इंट्रोड्यूस की थी। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का देखना है। फर्स्ट ऊपर वाले में हमने सब्सिडरी अलाइंसेस का देखा था, नेक्स्ट वाले में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का देखना है। तो कंफ्यूज मत होना, सब्सिडरी अलाइंसेस अलग है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अलग है। ठीक है, इसके स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा यहाँ पे रॉन्ग है। रॉन्ग देखना है, करेक्ट नहीं देखना है, रॉन्ग देखना है। तो दिस डॉक्ट्रिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड वेलिजली, द डॉक्ट्रिन सपोर्टेड गवर्नर जनरल्स पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशंस, the doctrine meant that when ruler of a dependent state died without a heir, the state passed back to the English company. The prominent states to fall victim to the doctrine were Satara, झांसी and नागपुर। तो गलत कौन सा है वो वाला देखना है हमें। तो कौन सा वाला आपका गलत होगा इसमें? इसमें आपका ये वाला गलत होगा, दैट दिस डॉक्ट्रिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड वेलेजली, क्योंकि वेलेजली ने ये वाली नहीं डॉक्ट्रिन दी थी, उन्होंने दी थी ऊपर वाली, ये सब्सिडरी अलाइंसेस वाली। ठीक है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो किसने दी थी आपकी? वो डलहौजी ने दी थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन। अनाउंस्ड दैट द सक्सेसर्स ऑफ बहादुर शाह कुड नॉट यूज इम्पीरियल टाइटल्स। तो किसने ऐसा अनाउंस कर दिया था? कौन था 1857 के टाइम पे यहाँ पर जिसने ये ऐसा अनाउंस कर दिया था? तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कैनिंग थे ना यहाँ पे 1857 से 1858 के ड्यूरेशन में। तो कैनिंग ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया था कि बहादुर शाह जो सक्सेसर हैं वो अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट ट्रांसफर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन वॉज पास्ड इन द ईयर। कौन से साल में ये ऐसा कर दिया था कि ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था? 1857 में तो वॉर हो गई थी। जब वॉर हो गई तो भैया ब्रिटिशर्स को लगा कि अब क्या ये लोग तो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्राउन को दे देते हैं। तो क्राउन को किस साल दे दिया गया? उसी के जस्ट नेक्स्ट ईयर 1858 को। ठीक है, 1858 में ऐसा ये कर दिया गया। तो ऑप्शन सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following statement is wrong regarding the consequences of the first war of independence 1857? Which the following statement wrong? wrong देखनी है, कौन सी wrong है? इसके जो consequences हुए थे 1857 की वॉर के, उसमें wrong कौन सा है वो देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट है द वॉर एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि क्राउन आ गया था। Queen Victoria declared in her proclamation of 1858 that the British government would not annex the Indian state. All key positions in the army were reserved exclusively for the Indians. The British government adopted the policy of divide and rule. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन आपका थर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडियंस को नहीं बोला गया आर्मी में लाने के लिए। अब इन्होंने क्या किया था? गोरखा, सिख और जो आपके ब्रिटिशर्स थे उनको आर्मी में इंक्लूड किया।
क्योंकि सब लड़ाई करने लग गए थे ना, सब वापस से जा कर के ब्रिटिशर्स के लिए। तो भाई इसलिए इंडियंस को उन्होंने आर्मी से हटाने का सोच लिया कि इंडियंस का रेशियो ही कम कर देते हैं और ब्रिटिशर्स और गोरखा और सिख्स को उनको ले आते हैं। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इम्प्लाइड दैट सोल्जर्स। तो इस एक्ट में क्या बोला गया था कि क्या करना है सोल्जर्स को। तो ऑप्शन 1 है आपका, वुड नॉट बी गिवन प्रमोशन, वुड हैव टू ट्रैवल ओवरसीज टू फाइट, वुड बी गिवन लेस सैलरीज, वुड नॉट गिवन एक्स्ट्रा अलाउंसेस। तो कौन सा बोला गया था इसमें आपका, इसमें बोला गया था वुड हैव टू ट्रैवल ओवरसीज टू फाइट। तो ओवरसीज फाइट के लिए इन लोगों को भेज रहे थे, जो कि रिलीजियसली इन लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था। वो भी आपका एक रीज़न हो गया था 1857 के वॉर का। तो इसीलिए इस वाले एक्ट में इन्होंने बोल दिया था कि भैया आप जाएंगे समुद्र के पार, ओवरसीज़ के बाहर आप जा कर के लड़ाई करेंगे और कभी भी आपको बोला जा सकता है। तो ये इसमें इस एक्ट में बोल दिया गया था, जो कि वन ऑफ द रीज़न था इस वॉर का। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये ऑप्शन नंबर 2, वुड हैव टू ट्रैवल ओवरसीज टू फाइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो भी मैं अभी जल्दी ही लेकर के आती हूँ आपके लिए एमसीक्यूज़ का, और पढ़ते रहिए। हिस्ट्री में आप पूरी प्रैक्टिस करते रहिए, वही बेस्ट है आपके लिए। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ओवरव्यू ले लीजिए चैप्टर का पूरा और सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन देख लेंगे, चैप्टर पढ़ लेंगे, बस सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, चलिए टेक केयर, बाय बाय।